कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, जबरदस्त। और इस तरीके से आप लोग को अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ट्रिपलेट था, मैं ट्रिपलेट लाया हुआ हूं। आप लोग ट्रिपलेट के बारे में देखेंगे। आज ट्रिपलेट होता क्या है, सिंपल वीडियो आप ट्रिपलेट के बारे में देखेंगे। ट्रिपलेट होता क्या है, आपको ट्रिपलेट हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ट्रिपलेट क्या होता है, सिंपल बात है। आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे। मैं पूरी कॉन्सेप्ट वीडियो बताऊंगा, पूरी डिटेल वीडियो बताऊंगा, लॉन्ग वीडियो बताऊंगा कि ट्रिपलेट के बारे में होता क्या है। क्योंकि मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बनाया था, तो इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपका मान लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से लगाऊंगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है। आपको बताए थे अगले वीडियो में, ये जो होता है वो राइट एंगल 90 डिग्री का कोण होता है। अगर इसे हम इसको बात करें तो ये लंब होता है, और ये अगर हम बात करें तो ये होता है आधार, ठीक है। ये आधार होता है बेटा, क्या होता है, आधार होता है। और ये जो होता है ये होता है, अगर देखा जाएगा, ये देखा जाएगा तो हो जाएगा कर्ण। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, और इधर होता है आधार। इसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और इसे हम बेस कहते हैं बेटा। सिंपल तरीके से हमने देखा था कि पाइथागोरस प्रमेय इसे कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर आधार स्क्वायर होता है, और प्लस क्या होता है बेटा, लंब स्क्वायर होता है। ये चीज मैंने वीडियो में जाना। मैंने कहने का मतलब ये है कि एक भुजा का स्क्वायर दूसरे भुजा और तीसरे भुजे के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, या कहने का मतलब है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस आपका देखा जाए तो बेस का स्क्वायर, या प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ठीक है। इतनी चीज मुझे जानना है कि मुझे कर्ण, अगर बेटा सिंपल बात है, अपने तरीकों से सीखेंगे तो जबरदस्त तरीके से सीखते रहेंगे। ये चीज आप लोग जानते हो, क्योंकि आपको जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। ये बिल्कुल आपका बना क्वेश्चन है। अगर बेटा आधार दिया है, लंब दिया है, और मुझे देखो अगर AB की वैल्यू आधार दिया है, BC की वैल्यू दिया है, लेकिन मुझे पता ये नहीं है कि कर्ण कितना है, मुझे AC की वैल्यू निकालना है, तो हमें क्या करना होता है बेटा, देखेंगे सिंपल है। क्योंकि मैं जानता हूं कि इसका पूरा सूत्र क्या है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर करके, ये मुझे थोड़ा लॉन्ग वीडियो में देखेंगे। अगर कर्ण कितना है बेटा, कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण मान लो AC स्क्वायर, और आधार कितना दिया है, आधार दिया है BC, आधार दिया है AB, ठीक है। कर्ण दिया है, बिल्कुल देखेंगे, कर्ण कुछ नहीं है, और आधार मेरा 3 का स्क्वायर है। लंब कितना है, लंब मेरा 4 का स्क्वायर है, लंब मेरा 4 का स्क्वायर है। तो AC स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 करेंगे, 4 चौके 16 करेंगे, तो AC स्क्वायर बराबर 16 9 25 होता है। ये बताओ सेठ क्या होता है कि 5 का स्क्वायर तो होता है, ये जो 25 होता है वो 5 का स्क्वायर कर दिया, तो AC की वैल्यू मेरी 5 आ जाएगी। मतलब कहने का मतलब कर्ण जो आता है वो मेरा 5 आ जाएगा। लेकिन ये बताओ सिंपल बात है, अगर ये चीज हम करेंगे तो कितनी देर तक करेंगे ये मुझे नहीं पता है। हमें लॉन्ग वीडियो तो बनाना है, सबसे सिंपल अब बेसिक करा हूं, ये पाइथागोरस से प्रमाण कर किया हूं, क्योंकि लोग इसी तरीके से करते रहे, और आप लोग बेसिक से करेंगे, बेसिक से। लेकिन बट मैं आपके लिए सक्षम तरीके से और मेथड लाया हूं, आप लोग को लॉन्ग वीडियो तो बताऊंगा, जबरदस्त क्वेश्चन करने हैं और इसमें हटना नहीं है, ठीक है। डालो, देखो कुछ चीज मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीज बताऊंगा आपको जबरदस्त। क्योंकि देखो बेटा, यहां मुझे 3 अगर 4 है तो मुझे पाइथागोरस से नहीं करना है, मुझे करना है ट्रिक से, ठीक है। और ट्रिक नहीं क्या, बहुत अच्छा है, ट्रिक व्रिक नहीं है बेटा, मैं कॉन्सेप्ट से बताऊंगा आपको बिल्कुल। अगर बेटा याद रखिएगा, अगर मुझे देखो, अगर मुझे विषम दिखाई दे, देखो अगर चीज विषम दिखाई दे, जैसे विषम, विषम के लिए अलग मेथड है, और सम अगर दिखाई दे, इसमें क्या करना होता है, अगर कोई सम दिखाई दे, इवन नंबर, ये देखा इवन नंबर दिखाई दे, और क्या दिखाई दे, एक ऑड नंबर दिखाई दे, एक ऑड नंबर दिखाई दे, और एक आपका सिवियर, इवन मतलब होता है सम। तो इसमें दो तरीके से फॉलो करने के क्वेश्चन, जैसे कहने का मतलब है कि अगर मुझे दिखाई दे रहा है, अगर मुझे दिख रहा है ऑड नंबर, ऑड का मतलब हो गया 3, अगर मुझे 3 दिखाई दे रहा है, अब मुझे आधार पता है, बेटा क्या पता है, मुझे आधार पता है। अब आधार से पता है, लेकिन मुझे क्या करना है,
जबरदस्त मुझे निकालना है लंब और कर्ण। लंब और क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। ठीक है, लंब और कर्ण निकालना है। थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, नेटवर्क चला जाता है तो इसीलिए जो है वीडियो रुक जाती है। बिल्कुल देखेंगे, अगर ऑड देखेंगे, अगर ऑड का मतलब हो गया, अगर बेस देखूंगा, बेस हमारा अगर 3 दिया है तो मुझे लंब और मुझे कर्ण निकालना है। तो अगर विषम के लिए, बिल्कुल आपको विषम चीज बताऊंगा, विषम के लिए क्या होता है। बिल्कुल अगर मैं विषम देख लूंगा बेटा, तो विषम का क्या करूंगा, विषम का स्क्वायर कर दिया मैंने। विषम का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 9 होता है। अब ऐसे आपको दो डिवाइड्स में, इसको दो पार्ट में ऐसे करना है कि जोड़ने पे 9 आए और इनका जो डिफरेंट हो 1 हो। अगर जोड़ने पर 1 आए, जोड़ने पर अगर ये नहीं पता है मालूम, अगर जोड़ने पर ऐसे तुम करो कि 9 आए लेकिन डिफरेंस जो अंतर हो वो 1 का हो, तो बेटा मैंने जाना कि 4 और क्या होता है 5। तो सिंपल बात है कि 4 और 5 आ गया। इसका मतलब ये हुआ, कर्ण बेटा याद रखना, जो चीज में अगर पाइथागोरस में लंब और आधार और कर्ण की बात किया जाए तो कर्ण जो होता है, हाइपोटेन्यूज जो होता है, वो बिल्कुल बिल्कुल बड़ा होता है। तो आपको 5 देखा जाएगा तो ये कर्ण 5 हो जाएगा, और लंब देखा गया तो लंब मेरा 4 हो जाएगा। अच्छा, जैसे मैंने एक क्वेश्चन और किया, जैसे 5 ले लो बेटा। अब 5 ले लो, ये तो लग गया ना, आपको लग गया। अगर ये 5 दिखाई दे, 5 दिखाई दे बिल्कुल। अब यहां मान लेते हैं अगर ये 3 4 5 ट्रिपलेट बन गया। अब आपको अगर 5 दिखाई दे तो 5 क्या करोगे, बिल्कुल देखोगे। अगर एक मान लेते हैं पार्ट पे 5 ये दिया है, 5 ये दिया है और ये कुछ नहीं दिया है, अब ये कुछ नहीं है। अब बेस अगर 5 दिया है, 5 दिया है तो मुझे क्या करना होता है, सिंपल बात है, अगर ये 5 है तो मुझे निकालना क्या है, लंब और कर्ण। तो मैंने क्या बोला है कि 5 के स्क्वायर क्या होता है बेटा, 25 होता है। मैंने ऐसे इसको करना है क्योंकि ऑड नंबर है, मुझे ऐसे अंतर लेना है कि अंतर 1 हो लेकिन जोड़ने पर क्या आ जाए, 25 आ जाए। ठीक है, तो बिल्कुल क्या करूंगा, देखो बिल्कुल मैंने देखा कि कैसे करूंगा, 5 हम 25। अब मैंने क्या किया, अब बिल्कुल अगर 12 को और 13 को जोड़ देंगे, 12 और 13 को जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। 12 और 13 को 25 हो जाएगा, और 12 में का 13 का अंतर होता है 1। ठीक है, सिंपल तरीके से सीखना है मुझे मैथ। ठीक है, अगर जोड़ने पर तो 25 आएगा ही, लेकिन इसका डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 1। तो मुझे क्या करना होता है, ये बिल्कुल हाइपोटेन्यूज जो बड़ा होता है और ये चीज होता है 5 से 12 होता है। तो ट्रिपलेट बन गया मेरा 5 12 और 13। ठीक है, अब ये चीज मुझे नोट करते रहना है जबरदस्त तरीकों से। बिल्कुल ये देखेंगे क्वेश्चन जबरदस्त आपके तरीके से है। बिल्कुल अगर देखा मैंने, अगर ये तो कर लोगे ना 7 देखोगे तो 24 25 कैसे आना है, ये ऑड के लिए बता दिए। अब आता है मेरे सम के लिए। ठीक है, सम के लिए क्या होता है बेटा, मैंने इवन नंबर के लिए लिया है। इवन नंबर क्या होता है, जैसे एक मान लेते हैं पाइथागोरस बना हुआ है, सिंपल तरीके से पाइथागोरस बना दिए। अब मैंने लिख दिया बिल्कुल ये 8। ठीक है, अगर ये b है और ये c है, अब मुझे देखना है कि अगर मुझे आधार पता है लेकिन लंब और कर्ण नहीं पता है, तो बिल्कुल क्या करना है, मुझे लंब को उठा लेना या आधार को उठा लेना है। आधार का क्या करना है बेटा, आधार का स्क्वायर कर दो। 8 है, अगर 8 दिख रहा है ना तो 8 का स्क्वायर कर दो। 8 ढाई कितना होता है बेटा, 64 होता है। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, 8 ढाई 64। अब 64 में क्या करना है, बिल्कुल सिंपल बात है, 64 का आधा कर देना है। 64 का आधा कितना होता है बेटा, 64 का आधा देखोगे तो मेरा आधा है 32। ठीक है, अब 32 को, अब देखो बिल्कुल सिंपल होना है, 8 का स्क्वायर करना 64, 64 का आधा होता है 32। अब मुझे इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे तो 32 आए लेकिन डिफरेंस आए 2, क्योंकि मुझे ऑड नंबर के लिए 1 का डिफरेंस होगी, ऑड 1 होता है। अगर कोई पूछे विषम नंबर क्या होता है तो 1 होता है और सम नंबर 2 होते हैं। तो मुझे डिफरेंस कितना चाहिए, मुझे 2 चक्का चाहिए, मुझे 2 का डिफरेंस चाहिए। जैसे मैंने बोला 64 का आधा 32 होता है, ये बात पता हो गई। अब 32 को दो पार्ट्स में ऐसे तोड़ देना है कि जोड़ने पे 15 और का 17, मतलब 15 को 17 से जोड़ेंगे तो 32 होगा, लेकिन डिफरेंट कितना होता है, 2 होता है। तो बिल्कुल सिंपल पता चल गया कि 15 और 17, मतलब अगर 8 देखेंगे तो यहाँ 15 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 17। तो मेरा ट्रिपलेट भी बन गया कि अगर 8 देखे तो 15 और 15 की बात 17 हो गया। तो सिंपल बात तरीके से कर देनी है और जबरदस्त हो जाना है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल तरीके से है और आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल ये क्वेश्चन है। अगर बेटा देखो सम के लिए बता रहे थे,
बिल्कुल अगर एक क्वेश्चन और दिखाई दे आपको बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल ट्रिपलेट में कॉन्सेप्ट सिखाया हूं कि कॉन्सेप्ट आपको सिखा जाऊंगा, पूरा दम है मेरे अंदर, मेरे अंदर काबिलियत आपको दिखेगी और आपको ट्रिपलेट सिखा के दम लेंगे हम, ये मेरा वादा है, ठीक है। अब बिल्कुल देखेंगे, अगर ए है, ये बी है, इसे सी मान लिया। अगर ट्रिपलेट में अगर आधार 20 दिया है, मान लीजिए 20 अगर आधार दिया है, तो मुझे लंब नहीं पता और कण नहीं पता। कण जो होता है बेटा, वो जो होता है लंब और आधार से बड़ा होता है, ये मुझे पक्का तरीके से याद रखना है बेटा। अगर सम आ गया 20 है, बिल्कुल मान लेते हैं, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 20 का स्क्वायर कर दोगे तो बेटा 400 होता है। अब 400 का क्या कर दोगे, आधा कर दो। याद रखिएगा, अगर सम आ गया कहीं तो सम का स्क्वायर करके, स्क्वायर 20 के स्क्वायर 400, 400 का आधा कितना होता है बेटा, 400 का आधा कितना होता है, 200 होता है। अब मुझे ये तरीके से याद करना है, बिल्कुल देखोगे। अब बिल्कुल ये चीज है, मुझे पता है कि आप लोग सिंपल तरीके से देखोगे। अगर कोई क्वेश्चन और आ जाता है सिंपल तरीके से देखेंगे, अगर क्वेश्चन ये आ गया, बिल्कुल अगर मुझे एक और क्वेश्चन दिखाई दे, छोटा लेता हूं पहले तब बताऊंगा बड़े के लिए क्या होता है। बड़े के लिए अलग मटेरियल बना रखा हूं, ठीक है। अब ये अगर ए का दिया, फिर बी और सी। अब आधार मेरा 12 पता है, आधार क्या है पता, मुझे 12 पता है। अब 12 मुझे पता है तो 12 तो पता है। एक चीज अगर कुछ पता हो, कण या आधार लंबे एक पता हो, तो मुझे निकल सकता है वो जबरदस्त। अब मुझे 12 पता है। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 12 सम है तो 12 का स्क्वायर कर दो। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 144 का हाफ कितना होता है, 72 होता है। अब 72 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ दो कि जोड़ने में तो 32 72 आए, जोड़ने पर 72 आए, लेकिन डिफरेंट दो। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने सीख लिया कि 35 और 37 का अगर ऐड दोनों को जोड़ देंगे तो 72 आ जाएगा, लेकिन इनका डिफरेंस देखूंगा तो 2 आ जाएगा। तो बिल्कुल अगर 12 दिखाई दिया और 12 के बाद मुझे 35 दिखाई दिया, 35 तो 12 और 35 दिखाई दिया। अब 37 जो होता है वो कण होता है, क्योंकि बड़ा होता है। हर चीज देखोगे, जो कण जो होता है बेटा, हाइपोटेन्यूस जो होता है, तो हाइपोटेन्यूस मेरा 37 आ गया और जो लंब आ गया वो मेरा आ गया 35 और जो है बेस आ गया बेटा वो हो गया 12। तो आपको ऐसे तरीके सीखना है, मैं ट्रिपलेट देते जा रहा हूं, आप लोग करके दिखाइएगा। ऐसे ये दिखाओगे 16 63 और 65 कितना होता है, ये बिल्कुल 9 40 47 कैसे होता है, आपको और नंबर देखना है। अगर 9 40 47 और नंबर है तो बेटा बताया है मैंने ना, देख लोगे 9 दिखाई दिया तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 81 का आप क्या करोगे, ऐसे दोनों का ऐसे दो पार्ट में इसको डिवाइड करोगे, मतलब ऐसा पार्ट डिवाइड करोगे कि जोड़ने पे तो 81 आए, लेकिन डिफरेंट एक हो, क्योंकि यहाँ ऑड नंबर है, विषम है। तो बेटा मैं कर दूंगा 40 और 41, ठीक है। 40 41 का अंतर तो एक है, 40 और 41 का अंतर एक होना चाहिए, और जो जोड़ने पर इसका 81 आंसर आना चाहिए। तो मेरा सिंपल बात है कि जब देखा जाएगा तो आधार 9 है और लंब कितना है बेटा, लंब कितना है 40 है, और कण बेटा कितना है, कण कितना है 41 है। तो बिल्कुल सिंपल वीडियो को मुझे देखना है और जबरदस्त मेरे क्वेश्चन को नोट करना है, ट्रिपलेट सीखनी है और मेरे साथ आना है, क्योंकि लाइव तरीके से मैं सिखा सकूं और जबरदस्त ये वीडियो देखना है। जैसे आपको अभी और दूंगा ट्रिपलेट में देता रहूंगा, आप लोग करते रहिएगा जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल ये क्वेश्चन देखोगे बेटा, जिल करके लाओगे, कमेंट करके दिखाओगे कि 20 से 99 101 कैसे बनेगा, 36 77 85 कैसे बनेगा, 39 करके इसको मुझे बताओगे। ये करके अपने कमेंट में मुझे बताओगे कि मैंने कर लिया, और मैं देखूंगा अपना मेरा जितना भी मेरा प्यारा बच्चा है वो करके दिखाए और जबरदस्त मैथ को सीखे और अपनी आप को लेवल में बढ़ाए, ठीक है।